8 सितंबर 2023। बचपन से जो कहानियां सुनते आ रहे हैं, आज उनको देखने का दिन था। ये नारायण कागान जितनी अरिये ये कोई काफलाती थी और जिन परियों के लाती थी, इंसान की उस वक्त नहीं थी। सैफ शिदादी का नाम था। मलूक इसलिए नाम इसका पड़ा कि सैफ की और मलका की दोनों की मुलाकात यहाँ हुई झील पे। Lake Saif Muluk is the most beautiful lake which is famous for fairies. Legend has it that the lake's pristine beauty and the mythical love story associated with it make it a place where dreams and reality merge. इसकी डीप जो है अंग्रेज गुरु ने नहीं मालूम अभी तक। चाय के लिए ब्रेक ले लिया है और कहाँ पी लिया है? अच्छा, अभी 7 बज गए और हम यहाँ पे पहुँच गए। विराग बढ़ रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा रास्ता बाकी है, सबको दिखा दो। सेट शिफ्ट करते हैं। यार अभी नारायण पहुंच गए और फिलहाल तो होटल के रूम्स वगैरह देख रहे हैं, वो बुक करें। हमें बड़ा अच्छा रूम मिला है, बड़ा सेक्सी रूम मिला है यार मतलब कि प्राइस की अगर बात करें, प्राइस मतलब हमें काफी मुनासिब पड़ी। सही बात है, मुझे तो लग रहा था कि नारायण में मतलब बहुत ज्यादा महंगे होंगे। हम तो एक्सपेक्ट किया था कि यार काफी हाई प्राइस होंगे, लेकिन यार बहुत प्यारे प्यारे रूम्स हैं और बहुत बेस्ट प्राइस है। बस अभी बाल शाल बना लिए सब ने, ये सारे तैयार श्यार हो रहे हैं। फिर निकलते हैं बाहर, थोड़ा खाना शाना खाते हैं। लंगूर भी तैयार हो रहा है, प्यारा लग रहा है। ये हमारे साथ लंगूर कह रहा है कि 11 साल पहले वो इधर आया था। क्या था यहाँ पर सिर्फ 20 दुकानें थी और कुछ होटल थे, और मतलब 20 से चलो ज्यादा कर लो थोड़ी, लेकिन ऐसा तो कुछ इतने होटल बड़े बड़े कुछ भी नहीं था। अभी बहुत हो गया ना, अभी तो यार ये मॉल रोड बन गया है, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, है ना। KFC खाना है। पैसे कम है यार तुम लोग को जरा सस्ते में KFC दिखाता हूँ, वो देखो। CFC पाकिस्तानी बात है। सब प्यारा लगता है यार इसकी हमने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखी है, अभी ट्राई करते हैं नारायण में अच्छा है कि नहीं है। अच्छा, ये पहले सर शेड्स होते थे, इससे पहले सारे शेड्स होते थे, पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। तो अभी इनने जो है काफी कुछ डेवलप कर लिया है। फर्स्ट ब्राइड का कैसा एक्सपीरियंस है लंगूर? अच्छा एक्सपीरियंस यार। ये होटल था। अभी हम जीप्स वगैरह पकड़ रहे हैं और फिर निकलेंगे झील से फिर मलुक की तरफ।
सैफ अल मलूक को जिसके नाम के ऊपर ये झील का नाम मशहूर हुआ, तारीख चली, आप लोगों तक हमारी तक पहुँची है। ये भाइयों एक शहजादा था मिस्र का, बादशाह का बेटा। बादशाह का नाम था आसम, शहनशाह का बेटा था एक ही, और ये बड़ा खूबसूरत बड़ा हुसैन तरीन था ये। उसको एक दफ़ा ये बशारत हुई, ख्वाब आई। ख्वाब के अंदर ये झील को भी देखा, यहाँ परी को भी ख्वाब में देखा था। उससे पहले इंसान की वादियाँ यानी थी, ये किसी दौर के अंदर किसी वक़्त के अंदर ये जिनों परियों का इलाका था। उन चीज़ों का चलना फिरना, सैरगाह, हुकूमत, बादशाही थी। वहाँ से शहजादा जिस वक़्त इसकी तलाश में निकल गया, उदास हो गया। 1 साल उसको रास्ता ढूंढते तलाश करते गुजर गया, बीच में फंस गया। उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला, गुजरती। उसने ये बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है और उसके पास एक गुजरती झील है, वहाँ चले जाए शहजादा, आपको परी मिलेगी तो नज़र भी आ जाएगी। और मलका पर्वत ये सामने वाली चोटी है भाई, जिस पहाड़ के ऊपर उसका महल भी है इस वक्त भी, और उन चीज़ों के बसेरे तो उन चीज़ों की निगरानी तो पैरा है। इंसान को नहीं जाने देती ऊपर, वो चीज़ें गिरा देती है, मार देती है। बड़ी टीमें इससे ज़ाया हो चुकी हैं, जहाज़ हेलीकॉप्टर को भी ऊपर से गुजरने नहीं दिया। जिस वक्त शहजादे को फिर उसी अल्लाह के वली बुजुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली तो उसकी मदद में 2 जिन हाजिर हो गए। अब जिन्होंने वहाँ से उठाया तो ये सामने पहाड़ी है जिसके ऊपर छोटी आबादी, तो पहले नंबर वो मस्जिद है कच्ची, उस तरफ से पानी का रास्ता है, वो मस्जिद तक लेवल, और यहाँ तक ये झील थी उस वक़्त में, सारी झील थी, पूरी झील थी। और ये जैसे पहाड़ उस वक़्त में बंद था। 40 दिन चेला काटा, 40वें दिन के बाद चांद की 14वीं रात उसने देखा था झील में परियां उतर के खेल रही हैं, तो नहा रही हैं। उस वक़्त शहजादे की निगाह पड़ी। शहजादे ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उन जिनों को बुलाया कि ये परी जो है मेरे कब्जे कैसे आएगी। जिन पहुँचे, सब परियां ने अपने ताज किनारे पर रख के झील के अंदर सैर तफरी के लिए निकल गई थी। अब जिन्होंने उसका ताज उठाया लेके मलका का शहजादे को दे दिया। परियां जिस वक्त झील से फारूक होकर बाहर निकली का उन्होंने अपने अपने ताज उठाकर पहने। मलका का ताज गायब है, वो बेअसरी हो गई। उसने दूसरे से पूछा, दूसरे ने भी कहा कि अल्लाह के बगैर हमें कोई मालूम नहीं। वो तो डर की मारी भाग गई, उड़ गई, अकेली जिस वक्त रह गई है, रो रही है, चीख रही है। शहजादा उसके सामने आ गया। अब शहजादे को उसने बोला कि शहजादा मेरा ताज दे दे कि मैं एक देव के कब्जे में हूँ। अगर वो जिन यहाँ पहुँच गया आपको भी तो मुझे भी ख़त्म करेगा, मार डालेगा। शहजादे ने ये बात नहीं मानी। शहजादे ने कहा कि जो कुछ अल्लाह करेगा, ताज नहीं देना, अब मेरे साथ चलो। यहाँ से ले कर हासिल करके गया नारायण की तरफ। ये नारायण कागान जितने एरिए हैं ये कोई काफिला की थी और जिन परियों के इलाके थी, इंसान की उस वक्त तो नहीं थी। जो परियां वापस गई थी उन्होंने फौरी जाकर देव को इतला दी कि आज हमसे मलका तो जुदा हो गई झील में। देव पहुंचा, देव ने ये झील को तोड़ा हुआ यहाँ से है, ये पहाड़ी उस वक्त टूटी है, तो ये नाला उस वक्त बना, ये फ्लड गया है, सैलाब गया है। सैलाब जाकर नारायण में दाखिल हुआ तो परी और शहजादा के रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि बारी ताला इस मुसीबत से हमें बचा कि देव का खतरा भी आ गया, सैलाब भी आ गया। उस वक्त ज़मीन फट गई उसी जगह से और ज़मीन ने उन को रास्ता दे गया, एक गार बन गया। जिस गार के अंदर उन्होंने पनाह ली है वो गार इस वक्त भी मौजूद है नीचे नारायण में, सब दुनिया जाकर दिखती है। जिसके अंदर गार के अंदर वो टारज रोशनी इस वक्त भी काम नहीं करती, अभी भी अंधेरा लगता है, इस वजह से कि उस वक्त उन्होंने अल्लाह से रो के जारी करके दुआ मांगी थी। फिर यहाँ से देव तलाश करता करता बाबू सर टॉप तक गया। बाबू सर टॉप से आगे को अस्करदू साइड पर देवसई प्लेन एरिया है। देवसई का नाम उस देव से मशहूर है कि वो देव जाके उस पहाड़ के अंदर घूमता रहा, फिरता रहा, उसको परी न मिली। अगर जाके एक पहाड़ पे उसने खुदकशी से देव ने छलांग लगाई है गुस्से से। उसी छलांग के साथ कहते हैं कि देव जिस वक्त गिरा है तो उसका सांस निकल गया, मर गया परी के सदमे से। परी और शहजादे को दोनों को यहाँ से उन्हें जिन्होंने बाद में निकाल के तो ले के मिस्र को पहुँचाया। सैफ शहजादे का नाम था, मलूक इसलिए नाम इसका पड़ा कि सैफ की और मलका की दोनों की मुलाकात यहाँ हुई झील पे। यहाँ से वो कामयाब हुआ, लेके परी को गया हासिल करके मिस्र को। उसके बाद लोगों तक तारीख पहुँच दी गई, लोग आने शुरू हुए। और इस वक्त तक झील की गहराई, इसकी डीप जो है अंग्रेज़ गोरों ने नहीं मालूम कर सकी अभी तक कि ये एक नेचुरल झील है और वाहिद चश्मा झील है जिसका दरमियान में खाई है, जिसके अंदर से ज़मीन से चश्मे फूटते हैं नीचे से।
ये पानी जो निकल रहा है ये होना इसका जाती रह गया। क्रेडिट होने का फायदा फिर आप यहाँ उठाते हैं। ये मलका पर्वत इसको कहते हैं, और हमें जो यहाँ पे गाइड ने बताया है कि यहाँ पे मशहूर ये है कि यहाँ पे परियों और जिनों का बसेरा है। तो कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी एक्सपीडिशंस हुई है और वो ये, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ इसके ऊपर जाने के। मजे का था यार, अच्छा सही, बहुत मजे, बहुत अच्छा सही है, लेकिन जो ट्रैक था ना वो उससे भी ज्यादा अच्छा था यार। आई लव। बाबू सर टॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है। ये है नागा पर्वत, एंड लेवल का व्यू है यार, एंड लेवल का।